डिटेल में पढ़ाएंगे कि जो जितने भी कंपटीशन के टॉपिक होते हैं। ठीक, जैसे पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप लोगों को बताएंगे कितने प्रकार के नंबर होते हैं। ठीक, तो नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ नंबर्स। तो पहले देखिए जो नंबर होते हैं दो तरीके के होते हैं, तो रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर या वास्तविक संख्या है, इनको वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और दूसरा ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है, इन दोनों नंबरों को मिलाकर एक नया नंबर बनता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है सम्मिश्र संख्याएं जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना होगा। हम लोगों को सिर्फ रियल नंबर पे फोकस करना है कि रियल नंबर क्या होता है, जैसे जो जिनका एक्चुअल में मान 2, √2, 0.5 ऐसे करके पाई, ये सारे रियल नंबर में आएंगे। काल्पनिक नंबर में क्या आते हैं, जैसे रूट में -1। ठीक, इस ये क्या है काल्पनिक संख्या है, इसको एक आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक, और ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ जान लेना है। उसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे इन दोनों नंबरों को मिला के जैसे लिखा हो 2 + i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, अब हम लोग आते हैं जो मेन हम लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है वास्तविक संख्या है रियल नंबर। ठीक है, तो उसको हम बताते हैं क्या होते हैं। देखिए रियल नंबर, रियल नंबर को भी दो तरीके से डिवाइड किया जाए, तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर अभी सारी चीजें बताएंगे कितने टाइप के नंबर होते हैं, फिर इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या हिंदी में, और इनको अपरिमेय संख्या। पहले दोनों का अंतर समझ लेते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या जिन नंबरों को हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेयर q ≠ = 0, जैसे कोई भी नंबर लिखा हो 2/3, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होगी, कभी भी इसका जो हर होगा या डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक, सेम इनके लिए भी यही कंडीशन लागू होती है, ये भी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और वेयर q ≠ = 0। लेकिन अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक, दोनों में अंतर देखते हैं क्या है। तो रेशनल नंबर जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर या फिर रिपीटिंग नंबर होते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, या जैसे लिखा हो 2/3 और एक नंबर लिखा हुआ 2/5। ठीक, देखिए दोनों नंबरों को अगर हम दशमलव में बदल लेंगे तो इसका ना आएगा 0.6666, ऐसे करके कटता नहीं, कटेगा नहीं, ऐसे आता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा 0.4। ठीक, तो इन दोनों नंबरों में अंतर क्या है, ये नंबर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और ये टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, अब जानते हैं, देखते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर जो होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर, क्योंकि एक ही डिजिट बार बार इस पर रिपीट कर रही है। ठीक है, अब देखिए एक नंबर ऐसे ही दशमलव में कोई नंबर हो, जैसे लिखा हो 0.67521321, ऐसे करके एक नंबर आता जाए जो बार बार बस अलग अलग टाइप के नंबर आते जा रहे हैं। ठीक है, हर बार एक नया नंबर आ, ये होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, जो जिसका डिजिट रिपीट ना हो, तो ये नॉन रिपीटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और इस टाइप के नंबरों को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जो इस टाइप का नंबर हो, जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं को बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा, जो नंबर टर्मिनेटिंग हो, खत्म हो जा रहा हो, या फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, डिजिट उसका बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या ये होती है। देखिए, ये जितने भी अच्छा एक चीज और जान लेना, परिमेय संख्याओं में जितनी भी रूट वाली, रूट 2, रूट 3, जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, वो सब अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक। रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सारी अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए बस देखते हैं टाइप ऑफ नंबर, कितने टाइप के नंबर होते हैं। और बाकी हम लोग अभी नया स्टार्ट किए हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है हम लोगों की अभी क्लियर ना हो, धीरे धीरे सारी चीज़ों को अच्छा बढ़ाते जाएंगे। क्वालिटी, हर चीज़ कैमरे क्वालिटी भी थोड़ी बहुत अच्छी ना हो। आज पहला दिन है तो हो सकता है थोड़ी बहुत हम लोगों को वॉइस प्रॉब्लम आ रही होगी, अभी इसको चेक करेंगे और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाने सकते हैं अपना। चलिए देखिए, रेशनल नंबर के टाइप। रेशनल नंबर में आएंगे नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और ये कभी खत्म नहीं, इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाना है, तो ठीक। दूसरा होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या है। अभी इनके ये भी बताएंगे कैसे कौन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक। जो 0 से स्टार्ट, बस इसमें इतना अंतर है कि इसमें 0 बढ़ा देना है, 1, 2, 3, 4 दैट है सिंपल है, ठीक। तीसरा आपके इंटीजर या पूर्णांक। इंटीजर दो तरीके के होते हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जैसे ये इधर ऊपर लिख दे रहे हैं, बता देते हैं, जैसे नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन से ये 0, -1, -2, -3, -4 और ये -5, यहाँ से 1, 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये भी अनंत तक जाना है, इधर इनफाइनाइट तक जाना और इधर भी ये इनफाइनाइट तक जाना। ये 0 से इधर का सारा जो नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर का ये पूरा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद देखिए सारे टाइप के, जितने टाइप के नंबर होते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें जानने के बाद फिर बताएंगे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे जो बनते हैं, ठीक। फिर हर लेवल के कराएंगे अलग अलग टाइप के। चलिए, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस टाइप के जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बनते हैं। देखिए, इंटीजर के बाद अब आप लोगों को बताएंगे इवन नंबर या फिर सम संख्या। इवन नंबर या सम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है वो क्या इवन नंबर। चलिए माउस का यूज कर लेते हैं। जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है वो सम इवन नंबर है। दूसरा ऑड नंबर या विषम संख्या। ऑड नंबर या विषम संख्या है। और तीसरा अब प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर सब नोट करते रहिएगा या फिर देखते रहिएगा। सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की सारी चीज़ें बहुत छोटी और आती होंगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो बता रहे हैं, ठीक है।
और एग्जाम के लेवल से हर चीज़ें कराएंगे। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ऊपर नोट करा दे रहे हैं, बताते रहे। इवेंट नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 सब 2 का टेबल है, 2 का मल्टीपल लिखते जाना है। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9। जैसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। ठीक, ऐसे प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में या किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, या तो वो खुद से विभाजित होते हैं या फिर 1 से विभाजित होते हैं। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ये बन जा रहा है, ऐसी कौन सी संख्या जो सिर्फ एक जिसका गुणनखंड सिर्फ एक ही है, तो वो सिर्फ 1 है। 1 का एक गुणनखंड एक ही है, बाकी सारी संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 3 है तो 3 का 2 गुणनखंड होगा, एक तो 1, दूसरा 3। ऐसे 5 का भी 1, 5। ठीक, बाकी जैसे 9 का लिखना है तो 9 का 1, 3, 9।